नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु, कर्नाटक भाजपा विधायक ने सीएम बोम्मई से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्र विरोधी सबक का प्रचार करते हैं। नरेगा, कर्नाटक ऐप आधारित उपस्थिति के लिए कर्नाटक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी की चोरी को रोकने के लिए एक ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली शुरू करेगा। कर्नाटक सरकार ने पहली बार बजट में घोषित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कर्नाटक, उगादी पर केएसआरटीसी चलाएगा 600 अतिरिक्त बसें, 1 व 2 अप्रैल को चलेंगी। चित्रकला परिषद के 19वें संस्करण के शुभारंभ में शामिल हुए सीएम बोम्मई। अंतर्राज्यीय जल विवाद, अप्रैल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलेंगे सीएम बोम्मई। कर्नाटक, जनार्दन केरे, एक ऐसी झील जिसे गूगल मैप भी नहीं ढूंढ पाता। कर्नाटक में फैली मंदिर परिसर में गैर हिंदू व्यापारियों को व्यापार की अनुमति देने से इनकार करने की मांग। मन की बात में प्रधानमंत्री बोले, देश ने किया 30 लाख करोड़ रुपए का निर्यात, यही तो है नया भारत। हिमाचल के किन्नौर में 4 मकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। हिमाचल, आईपीएस अधिकारी को लात मारने वाले सीएम जयराम ठाकुर के पीएसओ पर महिला ने लगाए मारपीट के आरोप। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि दारू पीने वाले प्रदेश के मेहनतकश लोग हैं। हम रातों रात शराबबंदी नहीं कर सकते। शराब से जो राजस्व मिला है उससे प्रदेश का विकास किया जाएगा। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार का पर्दाफाश, 25 टन कोयला के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। विमेंस वर्ल्ड कप, एक नो बॉल ने तोड़ दिया भारत का सपना, आखिरी गेंद पर खत्म हुआ वर्ल्ड कप का सफर। दिल्ली, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी पंडित नेता शहीद टीका लालू टपलू के नाम पर स्कूल का उद्घाटन किया। पंचकुला, दर्दनाक हादसा, पंचकुला में ट्रेन की चपेट में आने से पिता की मौत, बेटा और साढ़ू घायल। करनाल, शराब से लदे ट्रक को ट्रॉली ने मारी टक्कर, लगी आग, करोड़ों रुपए की विस्की जलकर स्वाहा। सोनीपत, पोते की जिद पर 2 रोटी खा चुकी दादी ने खा ली तीसरी, बहू ने कर दी पिटाई। चंडीगढ़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएपीएफ के जवानों को मिलेगी 100 दिन की छुट्टी, प्रस्ताव पर जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाएगा, हमारे पर्यावरण के प्रति और जो आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं उनके हितों में कोई समझौता नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली, स्कूली बच्चों के बीच हुई लड़ाई में युवक की गोली लगने से मौत। पश्चिम बंगाल, बीरभूम हिंसा मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की फॉरेंसिक टीम रामपुर हाट पहुंची। अब भारत में भी आप ले सकते हैं फ्लोटिंग ब्रिज का मजा, कोझिकोड के बेपोर समुद्री तट पर टूरिस्ट की उमड़ी भीड़। अब थल सेना भी कर सकेगी दुश्मन के विमान मिसाइलों को पल भर में तबाह, MRSM एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण सफल। नया भारत न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है, पीएम मोदी। दिल्ली, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तालकटोरा स्टेडियम में जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चंडीगढ़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित मौजूद रहे। उत्तराखंड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 2 साल बाद फिर शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, कोविड की पहली लहर के साथ ही लगाई गई थी रोक। तेल की बढ़ती कीमतों पर तुर्मुल सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र को ललकारा। प्रमोद सावंत सोमवार को लेंगे गोवा के सीएम पद की शपथ, मंत्रियों के नामों पर सस्पेंस बरकरार। गोरखपुर से वाराणसी के लिए विमान सेवा शुरू, सीएम योगी बोले पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा। भारत का निर्यात $400 बिलियन हुआ, 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। 2023 से फ्लीट मोड में एक साथ 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू करेगा भारत। जमीन विवाद में ग्रेटर नोएडा के गांव में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर चली हॉकी स्टिक। एयर एम्बुलेंस मुहैया कराने के नाम पर बंटी बबली बंद, प्रेमी जोड़ा करते थे धोखाधड़ी, दिल्ली पुलिस ने दबोचा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बस दुर्घटना में 7 की मौत, 45 घायल। पश्चिम बंगाल, रामपुर हाट में 8 लोगों को जलाने के मामले में सीबीआई ने 21 लोगों को बनाया आरोपी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के गृह मंत्री इमरान अब्दुल्ला से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी, कानून प्रवर्तन में शिक्षण सहयोग पर चर्चा की।
यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती ने लिए कई बड़े फैसले, भाईचारा कमेटी भंग, भतीजे आकाश को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली सरकारी स्कूल के बाहर 2 गुटों में झगड़ा, चली गोलियां, एक युवक की मौत। ट्रेन यूनियन की हड़ताल से पहले सरकार ने जारी की एडवाइजरी, एजेंसियों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की दी सलाह। रशिया यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का व्लादिमीर पुतिन पर हमला, कहा ये शख्स सत्ता में नहीं रह सकता। चीन की चालबाजी, सीमा विवाद पर भारत से मीठे बोल तो तिब्बत शिनजियांग में बिछा रहा सड़कों का जाल। बाइडेन ने पुतिन को बताया कसाई, यूक्रेन ने कई जगह रूसी सैनिक खदेड़े, जेलेंस्की ने मांगे हथियार। ट्विटर फेसबुक के मुकाबले इलॉन मस्क ला सकते हैं नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खुद ही दिए बड़े संकेत। वन चाइल्ड पॉलिसी के दुष्परिणाम से जूझ रहा चीन, अब कर्मचारियों को देरी से मिलेगा रिटायरमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया कसाई, रॉकेट हमलों से दहला लविव शहर। मालदीव दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोविड-19 टीके प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर दोनों देशों में बनी सहमति। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।